पेन चाहिए तेरे को? पेन नहीं लाओ तो मुझे मालूम तो आता ही क्यों पढ़ने? शोभा बनाने आता है, वीडियो बनाने आता है, उधर रैलियों में याद है ना? तुम लोग किसी धरने पे गए हो? हम तो कॉलेज में बहुत गए थे, क्योंकि वहाँ फ्री का खाना मिलता था। हम हमारे 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 कॉलेज में ना बहुत सारी शूटिंग्स होती थी उसकी, आज तक वास्तक की और इसकी, उसमें भीड़ बनानी होती थी। हैं? ऐसी था, छोटा सा, छोटा सा कॉलेज था वो। कोई जानता नहीं है कॉलेज को, तो SRCC था, वो नहीं जानता। वो नहीं जानता एक्चुअली। तो आज तक की भीड़ जाती थी, आज तक बोलते थे भाई किसको बुलाएं, तो रात को कौन मिलेगा? हॉस्टल में मिलेंगे, हम हॉस्टल थे, हम चले जाते थे। हमसे पूछा जाता कि भाई आप आओगे शूटिंग में? कि हम बोलते थे हमें क्या मिलेगा, कि आपको चेहरा आएगा। मैंने कहा चेहरा नहीं इंपॉर्टेंट है, खाने क्या पता, खाने क्या मिलेगा, खाना इंपॉर्टेंट है। तो डोमिनोज से पिज्जा मंगवाते थे हम लोग। ऐसी धरने। चलिए, तो अगर मैंने 3 रुपए एप्लीकेशन में मांगे, कहाँ कर तो सही, तो अब तू बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, कितने रुपए हो गए? 10 प्रीमियम पे। अब मैंने ये 10 रुपए, ये वाले 10 रुपए बांट दिए, ठीक है? ये वाले 4 रुपए नहीं बांटे। अब ये 4 रुपए कैसे हो सकते हैं? या तो 1 रुपया एप्लीकेशन में मांगू, 1 रुपया अलॉटमेंट में मांगू, 1 रुपया फर्स्ट कॉल में मांगू, 1 रुपया, ये भी सही है। या फिर 4 रुपए इस पे मांग लू, बाकी पे 1 भी रुपया ना मांगू एक्स्ट्रा, ये भी सही है। या फिर 1 रुपया इस पे कुछ नहीं, 2 रुपए इस पे, 1 रुपया इस पे, ये भी ठीक है। तो मतलब हम प्रीमियम को कभी भी मांग सकते हैं, कितना भी मांग सकते हैं। 4 रुपए तो 4 रुपए एक ही कॉल में मांग सकते हो, या फिर उसको डिवाइड कर सकते हो, या 2 कॉलों पे मांग सकते हो, या 3 कॉलों पे मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो प्रीमियम आपका किसी भी केसेस में कहीं पे भी आ सकता है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि प्रीमियम कहाँ पे आएगा, या तो वो एप्लीकेशन पे आएगा, या अलॉटमेंट पे आएगा, फर्स्ट कॉल पे आएगा, फाइनल कॉल पे आएगा, या सारी की सारी कॉलों पे आएगा, या 2 कॉलों पे आएगा, 2 कॉलों पे नहीं आएगा, या 1 कॉल पे आएगा, 3 कॉलों पे नहीं। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि भैया प्रीमियम तो है, पर ये मेंशन नहीं किया कौन सी कॉल पे आएगा। फिर क्या करेंगे? कौन सी कॉल पे मानेंगे? तो हमेशा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रीमियम, then allotment call will include प्रीमियम। अलॉटमेंट कॉल को प्रीमियम को इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन में बोल देता हूँ, चलो ये बता दो। मैंने क्वेश्चन दे दिया, 10 रुपए प्लस 4 रुपए प्रीमियम, 3 3 2 2, 3 3 2 2। मैंने प्रीमियम नहीं दिया, तो कहाँ पे लिखूं प्रीमियम? अपने आप अलॉटमेंट। ठीक है, ठीक है। अब चालू कर। अब क्वेश्चन करने से पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इसके सॉल्व करने के बड़े तरीके से आते हैं, चेक करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई शेयर फेस वैल्यू इज 10 and 4 rupees is premium. First, application of 3 rupees include 1 rupee premium. तो क्वेश्चन चालू नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व ही करना थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। अलॉटमेंट of 4 rupees include 2 rupee premium.
फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4, सेकंड कॉल बैलेंस। कोई इसको सॉर्ट आउट कर सकता है कि एप्लीकेशन पे कितने आएंगे, अलॉटमेंट पे कितने आएंगे। और हमेशा प्रीमियम को चाहे ऊपर लिखो 10+4 या नीचे वो 1 या 2 जो भी प्रीमियम है उसको प्लस के साइन में ही दिखाओगे, उसको जोड़ के नहीं दिखा सकते। किसके साइन में दिखाओगे? प्लस के साइन में। गलत करके दिखा दो मेरे को एक बार, फिर मैं तुम्हें सही करके दिखाऊंगा। हैं हैं करके देखो। 7, अच्छा 2 मिनट रुको। अरे अब करो, अब वो मुझे मत बताओ, मैंने तो सेकंड कॉल को बैलेंस बोल दिया। बैलेंस करना है तुम्हें। बैलेंस कितना होना चाहिए? टोटल 14 रुपए होने चाहिए, फेस वैल्यू के 10 और 4 रुपए के प्रीमियम। अब कैसे करोगे वो देखो, नहीं करके देखो। फाइन, गलत बेटा, गलत। इंक्लूड मतलब उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो 2+1, आगे 3+1 लिखा पहले। चेक करो एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3 रुपए। इन 3 रुपए के अंदर 1 रुपया किसका है? प्रीमियम का। बात समझ में आई? समझ में आई? तो स्माइल के साथ साथ करिए ना, बता ही रहे हैं हम, क्वेश्चन घुमिया ही देगा आपको। ओए हट जो तू बेटा, जा जा। क्वेश्चन कर लिया किसी ने? करा? अच्छा ठीक है, दिक्कत हो रही ना, तो कुछ कर तो ले। अबे क्वेश्चन नहीं, आंसर भी लिखना होता है उसके साथ साथ। क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आंसर हो थोड़ा गया टफ होते हैं। भैया। बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं, जवाब चेक करें इसका। 10 रुपए प्लस 4 रुपए, तो 10 रुपए प्लस 4 रुपए का शेयर था। 10 रुपए फेस वैल्यू, 4 रुपए प्रीमियम। किसी को इस बात पे कोई दिक्कत, परेशानी? आगे बढ़ दिया है, लॉक कर दें। वैसे भी कौन बनेगा करोड़पति चालू हो चुका है। हो गया या होने वाला है? हो गया, ठीक है। मेरे घर पे टीवी नहीं है तो मुझे नहीं पता, छोटा है मैं देखता नहीं। चले आगे बढ़े। ये क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ, कितने रुपए की एप्लीकेशन है और प्रीमियम कितने का है? तो आंसर होना चाहिए 3+, कितने बोलते हैं ये आंसर है? गलत है, ये गलत है, गलत है, 2+1। ये गलत है, गलत है। क्यों? एप्लीकेशन पूरी कितने रुपए की है? 3 रुपए की, जिसमें से 1 रुपया किसका है? इन 3 रुपए में से 1 रुपया प्रीमियम का, तो बचा कितना? तो ये बात समझ में आई या निकल गई ऊपर से? बाउंस या फुल टॉस? आई है, छक्का मारा है। बाउंस या फुल टॉस? बच्चे कंफ्यूज हो गए कि बाउंस बोलने या फुल टॉस बोलूं। बाउंस मतलब ऊपर से निकल गया, फुल टॉस मतलब तुमने मार दिया छक्का एकदम। फुल टॉस मारा है ना छक्का। दोबारा से समझा देते हैं, जब भी इंक्लूडेड लिखा हुआ हो वर्ड तो माइनस करना, मतलब इसमें माइनस मत कर देना, मतलब इसमें से माइनस करना वो। अब चेक करो, दोबारा से बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 में से 1 रुपया निकाल दिया, तो मैंने वो यहाँ पे प्रीमियम किस साइन से दिखाते हैं? +1 से दिखाते हैं। 3 में से 1 रुपया चला गया तो कितने रुपए बचे? 2। अब ये 2 रुपए किसके हैं? फेस वैल्यू के। और ये कितने का है? फेस वैल्यू कितने की है? 10 की। और फिर प्रीमियम कितने का है? 4 रुपए का। उस 10 रुपए में से कितने रुपए का फेस वैल्यू निकल गई, तो कितने की बची होगी? और प्रीमियम कितने का है? उसमें से कितने रुपए का प्रीमियम चला गया? 1। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। 4 रुपए लिख दिया, इंक्लूडिंग +2 लिख दिया। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचे।
फर्स्ट कॉल कितने की है? सोल्ड। बैलेंस सेकंड कॉल। अब चेक करते हैं, रुको। ये फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। प्रीमियम कितने का है? 4 रुपए का। फेस वैल्यू टोटल कितनी आ चुकी है? 2 और 2 4 और 2 6। 10 में से 6 गए तो 4 बचे। प्रीमियम कितने का है? 1 और 2 3। 4 में से 3 गए तो 1। ये चीज सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आया? भैया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को बता दें कैसे है। हाँ, दोबारा से बता देंगे। फर्स्ट कॉल में तो कुछ भी नहीं था, बस 2 रुपए थे, डायरेक्ट 2 रुपए लिख दिए। अब सेकंड कॉल बैलेंस करी थी। अब बैलेंस कैसे करनी है वो चेक करते हैं हम। बैलेंस कैसे करते हैं? देखो, 10 प्लस 4 रुपए है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए गए हुए हैं? 2 प्लस 1। अलॉटमेंट में कितने गए हैं? 2 प्लस 2। फर्स्ट कॉल पे कितने गए हैं? 2। ये है जो प्लस से ऊपर पहले लिखा हुआ है, ये होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है टोटल हमारी? और इन सबका टोटल करो तो कितनी आ रही है? 6। 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4। तो सेकंड कॉल में कितने रुपए की फेस वैल्यू आएगी? 4 रुपए की। प्रीमियम कितने का है? और प्लस के बाद जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? प्रीमियम। प्रीमियम कितना हो चुका है हमारा? 1 और 2, 3 हो गए। तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे? 1। किसी को कोई दिक्कत इसमें? रिकॉर्ड हो चुकी है क्लासेस, अगर दिक्कत हो तो उसको देख लेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तब आ जाएगा। अब इसकी जनरल भैया एंट्री। सेकंड कॉल में 1 क्यों लिखे प्रीमियम के? हाँ, प्रीमियम के 1 क्यों लिखे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। ये प्रीमियम कितने का था बेटा? एप्लीकेशन में तो प्रीमियम था, इतना तो पता लग गई हमें। अलॉटमेंट में प्रीमियम था, इतना पता लग गई हमें। हाँ। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम नहीं है, अगर होता तो वो बोल देता। होता तो बोल देता। तो अब भैया 1 रुपया जो प्रीमियम का बचा वो कहाँ पे दूंगा? फर्स्ट कॉल पे तो, एप्लीकेशन पे तो दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें पहले से जा चुका है। अलॉटमेंट पे जा चुका है। फर्स्ट कॉल पे उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं है कोई प्रीमियम। तो बचा क्या? सेकंड कॉल पे। समझ में आया? ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े। भैया, अगर बैलेंस नहीं लिखा हो तो हम अलॉटमेंट में डाल देंगे ना फिर वो? अलॉटमेंट पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है प्रीमियम की, वो सीख लें। पहली एप्लीकेशन की आएगी। जैसे जैसे ये साइन समझाता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। हैं? मेरे को फिर टाइम लगेगा। करो तो सही। रितिका करेगी। देखो, देखो कितना इजी था। ये एंट्री लिखो। छूट जाए तो कोई बात नहीं, मैं अभी पूरा दिखा दूंगा। दिख रहा है? दिख रहा है?
नहीं, नो जरूरी। कोई जरूरी नहीं है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। फिर सेकंड कॉल पे नहीं जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ तो जो दिव्यांश तू आगे बैठा कर यार। अबे मेरे को ये फोन वोन उठाने में आसानी होगी। रितिका मेरा फोन दे दोगे बच्चा? मैक्सिको, मैक्सिकन, बेबीलोन। नहीं मेरे को भी समझ में नहीं आया, बस इसकी रिंगटोन अच्छी लगती थी, मतलब गाना सुना था कभी। ट्रैवलिंग जैसी पे गाना सुना था उसका। देखा ट्रैवलिंग जैसी? देखा ही, वो कनाडा वाला है, तेरा ही भाई भाई है, पंजाबी फैमिली है। हाँ भैया। लैपटॉप कौन ठीक करता? क्या हो गया लैपटॉप में? तो करवा दूंगा, ठीक है। छोड़ जाना, शाम तक करा दूंगा या कल तक सुबह तक, ठीक है। ये बढ़िया हो गया यार फोन रखने का तरीका। क्यों कर रहे हो पढ़ाई? छोड़ो ना भाई, पढ़ाई करके किसी का भला हुआ है? अब पढ़ाई नहीं करता तो पैसा नहीं आता मेरे पास, जरूरी है। क्या बोलती पब्लिक? पढ़ाई छोड़ दी जाए? दिव्यांश पानी देख ले। आप भी डन? बड़ा करूँ उसको कहीं पे? पहली दो एंट्री दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, दूसरी दो एंट्री देख लेना। पहली दो एंट्री हो गई, तीसरी चौथी हो गई, पांचवी छठी हो गई, सातवीं आठवीं। भाई तूने काम किया? सुशील, काम कर लिया? ये जो लिखा था मैंने सारी एंट्रियां देखियो। वो तो मैं पूछ रहा हूँ, आई वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग यू। अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के ऊपर, अभी नहीं लिख पाए? रख दो, अभी ले दूंगा मैं, इधर ही रख दो, अपने पास ही रख दो, ठीक है। क्वेश्चन करूँ? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, यही वाला है। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल 3 रुपए, +1 +1, बाकी कुछ नहीं है। 1000 शेयर है। एक बार गलत करके दिखाओ फिर मैं करता हूँ।
को पानी पीना है घर से लाओ। Try to make particular debit and credit account. जिसका प्रीमियम आंसर हुआ उसको कुछ नहीं मारो, प्रीमियम लिखना ही मत। स्क्रीन आ जाएगी, मतलब टीवी पे स्क्रीन आ जाएगी। अब एप्लीकेशन पे हो गया भैया। ये वाली लाइन नहीं लिखी जाएगी, मतलब क्वेश्चन मतलब आपने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो मैंने फॉर्मेट बना दिया, अब जनरल दोबारा से लिखो, ये नहीं कि उसमें भर रहे हो। मतलब ये मैंने दोबारा से और जाओ तो बढ़िया होगा। ये 3 रुपए किसके होते हैं? और ये हफ्ता पैसा होता है किसका? शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगेंगे? 4 रुपए। तो 4 रुपए में 3 रुपए किस चीज के हैं? शेयर कैपिटल है, और 1 रुपया कितना है?
हो गया भैया। नहीं नहीं कराए क्वेश्चन, आंसर कराए। वैसे सबका ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, जिसका नहीं हुआ उसके लिए देखो। 1000 शेयर थे, एप्लीकेशन में 2 रुपए मांगे तो 2000। सबका टेस्ट सही, शाबाशी दे दो, 1 मार्क्स भी दे सकते हो अपने आप को। 1000 इंटू 2, 2000। और शेयर कैपिटल पे कोई मतलब एप्लीकेशन में कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो यहां से प्रीमियम की एंट्री हट जाएगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 1000 की। और उस पर कुछ प्रीमियम है कितने का? तो टोटल अलॉटमेंट पे कितना रुपए मांग रहे हो? 4। तो 4000 रुपए। 1000 शेयर कैपिटल के हक का पैसा कितने रुपए है? 3 रुपए। तो कितना हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम के हक का पैसा कितना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया टोटल पैसा? प्रीमियम है उस पे? किसी को कोई दिक्कत इतनी बात पे? शेयर फर्स्ट कॉल पे 3000 3000 टोटल डाल दे करो। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा आंसर। शक्ल दिखा दो भाई सब लोग, बहुत सुंदर। ये वो 10+4 वाले का करा रहे हो? तो बेटा नया क्वेश्चन दे दिया था मैंने, 2 + 3 + 1 2 + 1 3। मैंने भी 10+4 कर दिया। अरे तो तुम लोग होशियार हो, अगर कर लिया होगा तो मुझे पूरा भरोसा है तुमने ठीक किया होगा। सेकंड कॉल पे कोई वो है कितने पे का? 3000 प्रीमियम बढ़ गई। क्यों भाई जशन? लोग कहते हैं शेयर टफ है, टफ लग रहा है तेरे को कोई? ठीक है, लेट मेक इट टफ। सबका हो गया, सबका ठीक था। कोई ऐसा ग्राउंड में जिसको नहीं आया हो? नंदिनी, मुस्कान, रितिका, मैं नाम भूल गया, ओम, चुलबुल, अभिषेक, साक्षी, कर लिया? लग नहीं रहा कर रहा है तुमने, लग नहीं रहा कर रहा है तुमने। रिचा, स्नेहा, दिव्यांश, आ रहा हूँ मैं तेरे पास, ऐसे आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ। बहुत प्यार आ रहा है तेरे पास आज, फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। तो shall we move or not?
बुक से ये पढ़ोगे, लिख लो, मैं नहीं बता रहा क्या है, बहुत छोटी सी है, अपने आप पढ़ लोगे। वेयर, वेयर की स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? WHER, बस याद है ना, थोड़ी हिंदी इंग्लिश कमजोर है मेरी, हैं? तो पहले ही तो लिखी थी मैंने यही, तुमने लिखा वो गलत बोला, किसने बोला था गलत बोला? हाँ धीरे बोला था। वेयर कैन वी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको बुक से पढ़ लेना। वेयर कैन वी यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बच्चे खेल जाते हैं, याद करके जाते थे। वेयर कैन वी यूज, वेयर कैन वी यूज, नो आइडिया। इसको हम रिडेम्पशन पे कर सकते हैं, इसको हम फॉर फ्यूचर पे यूज कर सकते हैं, पर अपने आप पढ़ोगे, मतलब याद कर लेना 3 पॉइंट, 3 से 4। Read from book. Yes, read from book. My YouTubers, my YouTube family, read from book and subscribe to Commerce Gyan channel and hit the bell icon. And we are now 154, you know, 4 more. मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। तेज चले, अब इम्पोर्टेंट पार्ट चालू रहा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में कुछ नहीं आता, इसीलिए पेपर में आएगा नहीं है। जो आएगा नहीं, मतलब एंट्री जो बेसिक थी यही एंट्री यूज होनी है, पर अब लेवल अप, लेवल अप का एक वो है ना, क्या कहते हैं, आता है लेवल अप। चलो अभी तक जो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं आज जी को स्टार्ट नहीं करूंगा, आज मैं 2 घंटे यही पढ़ाऊंगा, 2 घंटे। ये लंबे चैप्टर्स हैं, इसको पढ़ना कैसे देखो मुंह बन गया, ओए होए क्या बात है। अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको कॉल कर दो। किसी ने यहाँ पे मेरे टाइम पे पार्टी की है, तो उसमें क्या क्या लगा हुआ? चिकन 3 kg, गोल्डन बासमती राइस, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च, प्याज, टमाटर। नमस्ते दिव्या, आज कोचिंग क्या कहते हैं हमारी अकाउंट्स की चलेगी, लंबी क्लास, ठीक है ना? और बेटा वो कुणाल से बात हो गई है, वो 800 की कह रहा, अब देख लेना। हाँ अब देख लेना, ठीक है। वो तुम्हारा वेट कर रहा है कब से आना। कल मंडे से लिया ना? ओके, हाँ ठीक है ना। इसको हम लंबी क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए मैंने बुफे भी लगवा रखा है, खाने पीने का, पिज्जा विज़ा मंगवा रखे हैं, आप चिंता ना करें। किसके मुंह में पानी आ गया? चलो ठीक है। मैं बाजार में 10,000 शेयर लेके गया, कितने शेयर लेके गया? 10,000। आई एम बैड विद मैथ ऑल्सो। 10,000 शेयर लेके गया था, और पब्लिक ने ये शेयर नहीं खरीदे, केवल कितने खरीदे? 8,000। तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन यू टेक द शेयर इनटू द मार्केट बट दे डू नॉट सोल्ड, और कम लोग सब्सक्राइब करते हैं,
यू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि एक 10,000 शेयर लेके जाएंगे, 10,000 के 10,000 बिक जाएंगे, बट आपके 10,000 ना बिके, कितने बिके? 8,000। तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पहले वाले केसेस में तो हम 1000 शेयर लेके गए थे, तो 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2, 3, 1000 इंटू वो कर रहे थे। अब लेके कितने गए हैं? 10,000। और अब आए कितने हैं? 8। तो अब क्या कर सकते हैं उस केस में? तो ये सॉल्यूशन होता है। इस केस में कुछ नहीं, बिल्कुल जो पहले जैसा था वो सारा का सारा वैसे ही रहेगा, बट 10,000 की जगह पे मल्टीप्लाई किससे होगा? किससे होगा? तो एक क्वेश्चन कर लें हम, इसके ऊपर छोटा था, तो लिखो कंपनी इशू। मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखवा दूं क्या? यूट्यूबर्स फैमिली भी तो है। कंपनी इशू 20,000 shares and public subscribe 18,000 shares. Application, allotment, first and final call. 3, 4, 3 रुपए करके दिखा सकते हो? इजी है। कितने से मल्टीप्लाई होगा इस बार? 20 से क्यों नहीं होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एकदम स्ट्रेट। नहीं मार रहा बे। थोड़ी जाएगा 50 हो रहा है, 80 बोले
वाला ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम economics, if it is economics, then it is operating income. चले पढ़े इधर आइज ऑन द स्क्रीन। बहुत जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं, चेक करना है आपको, तो प्लीज आप ये मत पूछिएगा मैंने डेबिट क्यों नहीं लिखा, वो क्यों नहीं लिखा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 इंटू 18,000, 3 इंटू 18,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 इंटू 18,000, 3 इंटू 18,000। ये 18,000 समझ में आ रहा है ना? 3 इंटू 18,000 क्या होता है? 54,000 होता है। दूसरी एंट्री मैं इस पर टाइम क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मेरे को लगता है सबका ही हो गया होगा, एक आध बच्चे को छोड़ के, जैसे कि जशन बाबू। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 इंटू 4 इंटू 18,000, 4 इंटू 18,000। शांत बच्चा शांत। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसने लिखा है शब्द? फाइनल कॉल नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। खत्म क्वेश्चन, यही है। समझ में आ रहा है? हैं? अरे ये पेपर में नहीं आता, बट ये पेपर में आता नहीं है, बट इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ पार्ट पेपर में आता है। अब आते हैं, देखो जो हमने शुरुआत में प्रीमियम पार पढ़ा था कि 10,000 शेयर बाजार में लेके गए, 10,000 के 10,000 बिक गए थे। ये तो सब्सक्राइब था, फुली सब्सक्राइब क्या था ये? फुली सब्सक्राइब। अभी हमने क्या पढ़ा कि 10,000 शेयर थे, 8,000 ले गए, तो ये कौन सा था? अंडर सब्सक्राइब। अब टफ चीज चालू होगी। 10,000 है, ये तुम्हें बहुत दिक्कत देगा, और यही पूरे चैप्टर में। ये तो एक छोटा सा झलक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एपिसोड ओवर सब्सक्राइब। चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। सीजी लिमिटेड, वैसे सीजी जिसको नहीं पता, इट्स कॉमर्स ज्ञान बहुत ही बेहतरीन कोचिंग है, इससे बढ़िया कोचिंग अलीगढ़ में कोई नहीं है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं है। सीजी लिमिटेड क्या? व्हाट? ओके, एंड बाप
एसआरसीसी कैसे फेल है? सीजी लिमिटेड एक एसआरसीसी एक ब्लूबर्ड, इसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। वो बकरे बाद में देखी। ब्लूबर्ड में ना पढ़ रहा होता तो मैं यहाँ ना होता। सीजी लिमिटेड issued 1 lakh शेयर, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ऑफ ₹10 each, 10 each not niche, and the subscription was oversubscribed by 20,000. Application, allotment, first call and second, first and final एक ही कर दे रहा हूँ, 226 कितने का शेयर हो गया? 10,000। हाँ, लमसम नहीं आते क्वेश्चन में, लमसम तो बस पढ़ा दिया बस नाम के लिए। अच्छा बेटा आज समझो, इसको लिखने से पहले मुझे एक चीज पढ़ानी थी, मैं थोड़ा सा जज्बात में खो गया, बह गया, देन अब मैं उसको पढ़ा देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन को जब पढ़ते हो तो उसके 3 पार्ट पढ़ोगे, ऐसे कोई 3 पार्ट बुक में नहीं है, ये केवल आप कॉमर्स ज्ञान कोचिंग में आए हो तो इसीलिए आपको ये क्या कहते हैं ऐसे नाम याद कराए जाएंगे, वरना ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ओवर आप या तो देखो आपने क्या किया कि भाई 10,000 चॉकलेट बाजार में लेके गए और 12,000 चॉकलेट डिमांड में आ गई। कितनी आ गई? 12,000 चॉकलेट डिमांड में आ गई। तो आप 2,000 वालों को क्या कहोगे? वापस जाओ भैया, हम तो 10,000 की 10,000 बेकार है। तो 2,000 लोग कैसे जाएंगे? निराश होके। क्या जाएंगे? तो पहला जो केस होता है वो होता है रिटर्न का। क्या होता है? रिटर्न। अब सेकंड केस, अब 10,000 शेयर बाजार में लेके गए, 12,000 की डिमांड आई, आपने कहा भैया 12,000, आपने 10,000 चॉकलेट है आपके पास, आपने 12,000 चॉकलेट की डिमांड आई, आपने सबको वापस नहीं किया। आपने क्या करा कि भाई किसी ने जिसने 10,000 चॉकलेट में किसी ने 20 चॉकलेट मांगी तो उसको 20 चॉकलेट ना देके 5 चॉकलेट दी। किसी ने 13 चॉकलेट मांगी तो उसको 7 चॉकलेट दी। मतलब कम वाले को ज्यादा दिया, सॉरी ज्यादा वाले को कम कम दिया, और एडजस्ट कर लिया कि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई भी निराश होके ना जाए। उसको बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा इसका क्या मतलब था? जब भी प्रोराटा शब्द हो तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा वाले को कम 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 में एडजस्ट किया। समझ में आ गया? फिर एक सॉल्यूशन और निकला कि भाई 10,000 चॉकलेट आप बाजार में लेके गए, 12,000 लोगों ने उस चॉकलेट की डिमांड करी, आपने उन 12,000 में से 1,000 चॉकलेट वालों को तो लात मार दी कि भैया ये तुम्हारे लिए कोई चॉकलेट नहीं है। आप कितनी चॉकलेट की डिमांड रह गई? 11,000 की। कितनी की रह गई? अब उन 11,000 को 10,000 चॉकलेट दे दी, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ये मिक्स होता है। क्या होता है? मिक्स ऑफ व्हाट? पहले रिटर्न और प्रोराटा का मिक्स। प्रोराटा में पहले वाले में क्या हुआ था? वापस भेजा था। दूसरे वाले में क्या किया था? ज्यादा वाले को कम दी। तीसरे वाले में क्या किया? कुछ को तो बाहर भेजा और कुछ को ज्यादा वाले को कम दे दिया। तो ये होता है मिक्स। अभी जो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं रिटर्न का। किसका पढ़ रहे हैं? रिटर्न का। समझ में आया इतना? पहले ये बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई? पहले वाले को सारे के सारे वापस हो जाओ, दूसरे वाले को ज्यादा वाले को कम एडजस्ट करो, तीसरे वाले में कुछ को बाहर निकालो और कुछ को एडजस्ट करो। समझ में आ गया? अब क्या ना? हाँ लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि भाई सारे के सारे शेयर को वापस कर दिया, या सारे के सारे शेयर को एडजस्ट कर दिया, या कुछ शेयर को एडजस्ट किया कुछ शेयर को वापस किया। क्वेश्चन आएगा ऐसा, वो बोला जाएगा, टेंशन ना लें आप। और अगर नोट दोबारा, इफ इन द क्वेश्चन
if in the question, if in the question अभी तो प्रो राटा के भी 2 पार्ट आएंगे। if in the question, क्या लिखवाना था मुझे? नहीं, नोट में क्या लिखवाना था मुझे? हाँ, if in the question nothing is mentioned, हेलो भाई, if in the mention, oh sorry, if in the question, if in the question nothing is mentioned, if in the question nothing is mentioned about the oversubscription, then all the share will be written, all the excess share will be written, all the excess share will be written। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि क्या करना है तो हम क्या मान के चलेंगे, सारे के सारे जितने भी एक्स्ट्रा शेयर थे उनको क्या करें, वापस। क्या करें हम, वापस। करे क्वेश्चन, करे क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, क्या था, 10,000 शेयर थे। अब बेटा 1 लाख शेयर थे। अब बेटा ना इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट चलाएंगे। पूरे मतलब अलीगढ़ में चले जाओ या बाहर चले जाओ, जो वर्किंग नोट मैं बनवाऊंगा वो मेरा ही बनाया हुआ पेटेंट है, मैंने ही बनाया हुआ, इसके अलावा किसी ने वो ऐसा वर्किंग नोट नहीं बनाया। अब मेरे जो बच्चे पढ़ के अगर वो ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दें तो वो सब, वो जो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेट है, वो बाजार में आ जाएगा। वरना ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है जो क्या कहते हैं स्कूल और कॉलेज में इस तरीके का फॉर्मेट बनवाएंगे। आपको जनरल एंट्रीज में ही सॉल्यूशन करेंगे। मेरा क्वेश्चन आप करोगे मेरे फॉर्मेट से, जहां 16 मिनट लग रहे वहां 17 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगी, बट आंसर सटीक है। और जितने भी बच्चे अगर जनरल एंट्री के दौरान सॉल्यूशन करेंगे कि कितना आया कितना नहीं आया, उनके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस एक्सेस बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। पर वो चाहे 16 मिनट की जगह 14 मिनट में कर लेंगे, बट गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब मैं जो फॉर्मेट तुम्हें याद कराऊंगा उसको याद करते हुए चलना। सबसे पहला ये पूरा वर्किंग नोट बना, पूरा वर्किंग नोट हम वर्किंग नोट के ऊपर ही खेलेंगे। जनरल एंट्री तो सबको याद हो ही गई है, क्या करनी है उसमें, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब चेक करो, पहला सबसे पहले लिखोगे आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। ऊपर लिखोगे आप 10 प्लस जो भी अगर होगा, अभी तो 10 ही है तो 10 ही लिख दो। और फिर कितने कितने बेटा, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 2 2 6, सॉरी। फिर आप दूसरी चीज लिखोगे अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड। अप्लाइड मतलब आपने कितने अप्लाई किए और आपको कितने मिले। तो इस अप्लाइड अलॉटेड में बहुत सारी चीजें आएंगी, पर नीचे टोटल कर दो। अप्लाइड में आता है कितने लोगों ने अप्लाई किए, कितने कितने बाजार में शेयर लेके गया था मैं, पर अप्लाई कितने हुए, 1 लाख। कैसे पता, बहुत यार इंटेलिजेंट हो गया तू। देखो 1 लाख शेयर लेके गया था वो, और ओवर सब्सक्राइब बाय कितने से हुए हैं, यानी कितने ज्यादा मांगे गए हैं, तो टोटल कितने मांगे गए होंगे, 1,20,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने ज्यादा, कितने मांगे गए हमसे, हम दे कितने सकते हैं, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ लिख दो। ठीक है, लिख दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई। अप्लाइड में जितने मांगे गए हैं, अलॉटेड में जितने दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके क्वेश्चन लिखो। एक्सेस शेयर थे उनको क्या किया मैंने, रिफंड किया। क्या किया मैंने, रिफंड किया। करें तो एक्सेस शेयर कितने थे मेरे, 20,000 वाले को कितने दिए, कुछ भी नहीं दिए, भगा दिया उनको। उनको क्या दिया, 0। क्या दिया,
जीरो, तो जीरो को हम क्या बोलेंगे, निल। तो 20,000 वाले को कितना दिया, निल। ये एक कैटेगरी हो गई, क्या हुई है। अब दूसरा, हमारे पास टोटल शेयर कितने अप्लाइड आए थे, अप्लाइड कितने आए थे, 1,20,000। उसमें से कितने शेयर को वापस भगा दिया हमने, कितने शेयर बचे, 1,00,000। ये क्या था, बैलेंसिंग फिगर। अलॉटमेंट में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, अलॉटेड में, अलॉटेड में 1,00,000। कितने दिया आपने, जीरो। तो 1,00,000 में से जीरो गया तो कितने बचे, 1,00,000। मैंने कुछ नहीं किया, बैलेंसिंग करी है। पहले यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया, पहले ये बताओ, बताओ। ये दोबारा। दोबारा समझाएंगे। हमारे पास 1,20,000 शेयर थे, हम 1,00,000 दे सकते थे, हमारी औकात 1,00,000 देने की थी। उसमें से हमने सबसे पहले बोला गया कि भैया जितने भी एक्स्ट्रा शेयर थे उनको हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, वो एक भी शेयर नहीं देंगे, उनको वापस भगाओ। तो 20,000 लोगों को वापस भगा दिया, यानी 20,000 शेयर को वापस भगा दिया। अब हमारा वो बैलेंसिंग करनी होती है। 1,20,000 में से 20,000 गए तो कितने बचे, 1,00,000। 1,00,000 में से जीरो गए, नील का मतलब क्या था, जीरो। 1,00,000 में से जीरो गए तो कितने बचे, 1,00,000। समझ में आ गया, हाँ जैसे हाँ भैया। इतना समझ में आ गया, नहीं आ गया। अभी एक स्टेप और फर्दर बढ़ेंगे। 20,000 शेयर को जो हम वापस कर रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट में। उनको हम 2 रुपए दे देंगे वापस करने के, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया होगा। सुनो क्या होगा, अब होता क्या है, सुनो। कंपनी ने 1,00,000 शेयर की ऑफरिंग करी बाजार में कि भाई हम 1,00,000 शेयर लेके आ रहे हैं बाजार में, जितने भी लोगों को चाहिए शेयर वो अप्लाई करो और एप्लीकेशन का मनी भेज दो। क्या करो, एप्लीकेशन का मनी भेज दो। जशन वशन सबने मिला मिलू के, जशन ने बोला मुझे 2 शेयर चाहिए, किसी ने बोला 1,000 शेयर चाहिए, किसी ने बोला 1,000 शेयर चाहिए, किसी ने बोला 5,000 शेयर चाहिए। सबने अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इन्विटेशन भेज दिया, एनवेलप भेज दिया, या फिर नेट के थ्रू भेज दिया, और नेट के थ्रू सबने पैसा ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन का। अब मेरे पास तो पैसा आ गया हो कितने शेयर का, 1,20,000 शेयर का। अब मैं उनमें से वापस भी तो कर रहा हूँ। मैं 1,20,000 का शेयर को 1,20,000 तो दे नहीं रहा हूँ, 1,20,000 वालों को कितने दूंगा, केवल 1,00,000 शेयर दूंगा। तो 20,000 मेरे पे एक्स्ट्रा है। अब उन एक्स्ट्रा वालों को पैसा वापस करूंगा, कितना पैसा वापस करूंगा, जितना उन्होंने दिया होगा। उन्होंने मुझे क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन का मनी, केवल एप्लीकेशन का मनी। तो मैं एप्लीकेशन के मनी को वापस करूंगा। कितने रुपए वापस करूंगा, 20,000 का, 20,000 शेयर पे 2 रुपए वापस करूंगा। सॉल्यूशन नहीं निकालना है, केवल 20,000 इंटू 2 करना है बस। मेरे पास पैसा कितना आया होगा शुरुआत में, 1,20,000 में 2। ठीक है ना। अब चेक करते हैं, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना आया, मनी रिसीव एप्लीकेशन में 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। ये मनी आपके पास आया। आप ये मनी ट्रांसफर किसमें करोगे, शेयर कैपिटल में। सबसे पहले किसमें ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कौन इंसान था, ये वो इंसान था जो अपने हक का पैसा मांगता है, ना ज्यादा ना कम, और अपने हक के शेयर का पैसा मांगता है। लिखे ना कोई भी, लिखे ना कोई भी। शेयर कैपिटल कौन सा इंसान होता है, जो अपने हक का पैसा मांगता है, ना ज्यादा ना कम, और कौन से शेयर का मांगता है, अपने हक के शेयर का। इसके हक के शेयर कौन से, 1,20,000 या 1,00,000, 1,00,000। अलॉटेड वाले उसके हक के शेयर होंगे, कितने होंगे, हक के। तो शेयर कैपिटल में कितने रुपए मांगे, 1,00,000 शेयर मांगेगा, इनटू उसका हक का पैसा कितना है अप्लाइड एप्लीकेशन में, 2, तो 2,00,000 मांगेगा। बचा कितना, 40,000। इसको हम 40,000 को क्या कर देंगे, हम रिफंड, क्योंकि एक्स्ट्रा आया था नहीं पैसा, ये वापस कर। क्या होगा, रिफंड।
चेक करो, अगर तुम इसको भी चेक करोगे रिफंड की वैल्यू कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है, और नीचे मैंने माइनस भी कितना किया है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अभी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इस जगह पे स्टॉप करके आपको बोलता हूँ कि आप एक बार ये जो सॉल्यूशन को देख लो, समझ लो, बट करो अपने आप, इसको सारी चीज अपने आप सॉल्व करो, ये भी अपने आप सॉल्व करो, ये भी सब अपने आप सॉल्व करो, जहां कोई दिक्कत आ जाए फिर स्क्रीन पे देख लिया, बस सॉल्व अपने आप करो, फिर क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, उसको देखो। हाँ बेटा, किधर, हाँ किधर, ये बेटा देखो, मैं बाजार में 1 लाख शेयर लेके गया, मैंने कहा भैया स्क्रीन हट गई। अच्छा। मैं बस बोल दूंगा, वो कहते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा कि मतलब 1 लाख शेयर बाजार में लेके आ रहा है, जिसको खरीदना है वो अप्लाई करे, इंटरेस्ट तो करेगा। अब मुझे क्या पता, ज्यादा लोग भी तो मेरे पास एक मिनट है, मैं फ्लैट बेचने जा रहा हूँ, तो मैं एक ही जने को तो बेच सकता हूँ फ्लैट, एक ही जने को तो बेच सकता हूँ, पर मैं ये भी लोगों को भी एक ही जगह है मेरे पास, आप तो बहुत सारे लोग सकते हैं ना, उनमें से कैसे दूंगा एक को, ऐसे मेरे पास कितने शेयर है, ये बिना लोग शेयर कमाने के 1,20,000, और जो जितने भी आए होंगे 1,20,000 सबने कुछ पैसा देके आएंगे, कौन सा पैसा देके आए होंगे, एप्लीकेशन। मैंने कितने शेयर वालों को कितने शेयर देते, 1 लाख वालों को 1 लाख देते, 20,000 वालों को रिटर्न कर दिया, जब 20,000 वालों को नहीं दिया, आप जाओ हम आपको शेयर नहीं देते, तो वो शिफ्ट करके नहीं, तो कहेंगे भैया चल नहीं दे रहा, शेयर नहीं दे रहा, तो मैंने तो 2 रुपए दिए थे एप्लीकेशन रिटर्न को, वो तो वापस कर, वो नहीं वापस कर रहा है, 20,000 वालों को 2 रुपए वापस कर दिए, ठीक है, बस ये। अगर आपने बना भी लिया है ये, टीचर कॉपी पे एक बार दोबारा से ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो, खुद रिपीटेड कोशिश करो, कैसे बनाओगे, देखना नहीं है स्क्रीन पे, अरे समझ लिया, पर अपने आप कर देखो। आप इस टाइम देख सकते हो अपनी अपॉइंटमेंट रिसीवर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, तो अपने भी लिख सकते हो एप्लीकेशन में, आप जब भी अप्लाई करना लिखोगे इनका लाइन में बैलेंस भी फिगर कर लेंगे, इनका लाइन फोर्थ कर लेंगे, विच निकलना है विच इनका लाइन कितने बारह में ना, 12 से 3 पड़ेगी, अगर आप गलत बना रहे हो तो दोबारा करो, फिर ठीक बनाओ। राइट, और फिर मैंने थोड़ा सबसे पहले जगह छोड़ी है, 3 से 9 फिर क्वेश्चन में देखोगे ये साथ लिखा हुआ है, एक्सेस वालों को डिलीट नहीं करना, एक्सेस मेरे पास 20 का दे दो, फिर क्या करना है,
1 लाख 3,20,000 1 लाख को 0 20,000 वाले को वापसी का कितना कर सकते हो? तो जो करना है वो है। तो 3 के साथ कर दे, समझ को आ गया? पढ़े आगे। वो टिकटॉक पे वो देखा था, गूगल से बोलता है मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो बोलता है नहीं। तो वो ऐसे चेक करा था कि मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो सिरी से या किसी से गूगल से बोलता है ये पूछ ले कि मेरे बाबू से खाना खाया, तो वो रिपीट करती है उसको, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो रो के करता है बहुत बढ़िया। इतने साल तो कोई दोस्ती नहीं थी, कॉमर्स ज्ञान में आती, तुम्हारी दोस्ती ऐसी हो गई, तो 3rd लेवल की है। शांत शांत शांत, नो शीशी टॉक्स। चले आगे करें, करें क्वेश्चन। अब चेक करो, ये जो मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत फायदा देगा। कब? जब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपको तो लग रहा होगा क्या है यार, ये तो करवा दिया, ये तो मैं वैसे ही कर लेता। अब चेक करो, जनरल एंट्री कैसे बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप गलत लिख दोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मनी कितना रिसीव हुआ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखते हो चलो। अब चेक करना, 2 मिनट, सेकंड एंट्री टफ है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर करते हो आप? अब चेक करना, 2,40,000 दे, शेयर कैपिटल केवल अपने हक का पैसा मांगता है, उसके हक का पैसा कितना है? अब भी मेरे पास कितने ज्यादा है, क्या करूं 40,000 का रिफंड, क्योंकि ऊपर भी रिफंड करा है, बट क्या टू रिफंड लिखूं? पैसा वापस कर रहे हैं, तो इसीलिए लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख दोगे रिफंड। चले, अब चेक करो तो ये जनरल एंट्री ही लिखी हुई थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। आगे चल के भी बहुत जगहों पे ऐसी मदद आएंगी जो तुम्हें दिखेगी। फिर नॉर्मल क्वेश्चन सा बन गया, आपको सॉल्व करना है। फिर क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर हैं आपके पास। अब हर हर अब देखो देखो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चेक करो। केवल जो इसका मल्टीप्लाई होता है 1,20,000, मतलब अप्लाइड का जो मल्टीप्लाई होता है वो एप्लीकेशन पे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर बाद में जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आप किससे करोगे, अलॉटेड से। किससे करोगे, अलॉटेड। एप्लीकेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, अप्लाइड से। एप्लीकेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाकी बात किससे मल्टीप्लाई करोगे, अलॉटेड से। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब तीसरी एंट्री बहुत इजी, आप सब लोग कर सकते हो। शेयर फर्स्ट एंड 1,00,000 से मल्टीप्लाई करो, 1,20,000 से नहीं, 1,20,000 से केवल कब मल्टीप्लाई करोगे? अप्लाइड के टाइम पे, बाकी किसी के टाइम पे नहीं अप्लाई। 6 ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बड़ा करो। क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? कुछ नहीं होगी, बस बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। मोबाइल तुम्हारे हाथों में बहुत जल्दी आए थे, बड़े बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारे, बड़े खोके चला रहे हो तुम लोग। फिर डालोगे स्टेटस, जमाना रूड है, हम भी डूड हैं। हाँ, जमाना रूड है तो क्या हुआ, हम भी तो डूड हैं। खत्म कर दें, पढ़े इसको, आगे क्वेश्चन करोगे बेटा, लिखो। कितने शेयर इशू करे थे बाजार में और कितने सब्सक्राइब हुए? 90,000। 90,000 से ज्यादा नहीं हुए हैं, मतलब 90,000 तक हुए हैं, तो कितने ज्यादा हुए हैं? 30,000। एक्सेस शेयर वालों को वापस कर दिया, एक्सेस शेयर वालों को वापस कर दिया, अब उसको थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, कि सॉरी बोल रहे हैं कि भाई हम आपको शेयर नहीं दे सकते। बात एक ही है।
क्वेश्चन करें आप लोग। हो गया भैया।
नहीं करना है और काम धंधा धंधे करना है भाई। ये इंस्टाग्राम बना लो यार, पूरी का पूरी तो करो उसके अंदर, तो सुंदर तो बनाओ, उसमें कंटेंट तो डालो। भाई तो भाई किसी को इंस्टाग्राम पे अपने बता दे, हो गया भैया। बोले तो आ जाएगी ना। अब इसके नीचे को एक कर नीचे माइनस रिफंड लगेगी, माइनस रिफंड का सेम वैल्यू होना। जूम बना लिया आप लोगों ने? हाँ भैया। हो गया भैया। बहुत बढ़िया, चेक करो। देखो ऋषा तुम क्या गलती कर रही हो, देखो इसमें दोबारा से अप्लाइड अलॉटेड लिखा, ये लिखा होगा आप लोगों ने, मैं पूरी जनरल एंट्रीज नहीं कराऊंगा, मेरे को लगता है कि आप लोग जनरल एंट्री कर लोगे, पहली दूसरी एंट्री कराऊंगा, तीसरी चौथी पांचवी छठी आपने कर ली होगी, ठीक है। अब चेक करो ये जो तुम क्या गलती कर रही हो, बराबर बच्चा चेक करो। शेयर एप्लीकेशन 90,000 इंटू 5 का हाँ भैया। 4.5 माइनस शेयर कैपिटल ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे तुमने लिख रहे हैं 1.5 लाख, अब तुम क्या कर रही हो बताओ, तुम कर रही हो ये 4.5 लाख लिखा, फिर इसको ना 3 लाख को थोड़ा आगे लिखा, और रिफंड को कहाँ लिखा है चेक करो, उसको तुमने सीडी बना दी है, चेक करो करना क्या है, ठीक है। ये सबने किया है, ये वाला यार स्टेप, ये बताओ हाँ भैया। दिस वन। पहले टफ लग रहा था, अब इजी लग रहा है। अब है हिम्मत एक और नया टॉपिक पढ़ने की। दोज हु आर इन द फेवर, ये पढ़ सकते हैं, और रेज योर हैंड। मजा आ गई है, इसको समझा पहले तू। कोई कोई मेरे लिए एंट्रीज लिखेगा ये यहाँ पे आगे, हाँ टैब ना कर जाए, आ जाओ, अब आओ, आओ आओ, 4 एंट्री, टैब को आराम से पकड़िएगा, डरिएगा मत, मैं निकल जाऊंगा, इसको पकड़ लो। आ जाओ। पूरा जैसे कॉपी होती है, पूरा प्रेशर रख देना इसके ऊपर, पेन के ऊपर भी वैसे ही प्रेशर, डरना मत।
देखो, हाँ कोई बात नहीं, पहला डर है, ऐसा होता है। चल देखो, हाँ ठीक है, पहुंच गया। पूरा इक्विटी लिखोगे कोई बात नहीं, बराबर ही है। इस पूरा प्ले वाला पेन ठीक है, अरे भाई कोई बात नहीं, करो। ये लिखा तुमने बोले बहुत जल्दी। ये पीला का अमाउंट आया ना पहला वाला 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3, 1,80,000 लिखा है ना? लग रहा खाते थे ऐसे ही भैया तो बीच वाले पे हो रहा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो सेंसर कर लेता है, सेंस कर लेता है कि तुम्हारा हाथ है। ठीक है, करो। Which paper? फॉर्मेट बनवाया होगा इसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा। 10 क्वेश्चन चेक करेंगे। 60,000 इंटू 2, 1,20। तो क्लास क्वेश्चन हो चुका है, सबका हो चुका होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन की मुंडी ठीक है ना? तो हमने एक पार्ट पढ़ चुके हैं, अब 2 पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्लास आई टेक एन अटेंडेंस देन यू आर ओवर। आकाश, अभिषेक, चुलबुल, दिव्यांश, दुष्यंत, गगन, प्रेजेंट सर। हरगुन, प्रेजेंट भैया। हर्षित, हनी, प्रेजेंट भैया। जशन, जयती, प्रेजेंट भैया। कशिश, प्रेजेंट प्रेजेंट भैया। कशिश, प्रेजेंट भैया। दो लड़कियों की आवाज कैसे आ गई? ललित, प्रेजेंट भैया। मुस्कान, रिचा, निशांत, प्रेजेंट भैया। रितिका, साक्षी, शौर्य, शुभ, प्रेजेंट भैया। स्नेहा,
सुशील, तनिष्का, कनिष्का पांडे, प्रेजेंट भैया। तनिष्का गोयल, यश, यश मित्तल, प्रेजेंट भैया। मैम, नंदी मैम, प्लीज डाउनलोड द ऐप। आयुष, डाउनलोड द ऐप कॉमर्स ज्ञान, और उसमें बस डाउनलोड कर लो, मैं ऐड कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है? ठीक है भैया।